नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब की इस वीडियो में हम आज खास तौर पर घुटनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घुटने की हड्डियां क्यों घिस जाती है, क्या ऐसी गलतियां हम करते हैं जिससे घुटनों की सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। और इसी सिलसिले में आज बातचीत करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हड्डियों के सर्जन हैं और हड्डियों के कंसल्टेंट भी है। बिहार में ही क्या, देश में भी अगर किसी को हड्डियों की समस्या होती है तो अमूल्य कुमार सिंह जी से कंसल्ट करना एक नेसेसिटी बन जाती है कि डॉक्टर साहब से राय तो लेनी ही लेनी है। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से हम आगे सवाल जवाब का सिलसिला करें उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली ज़रूरी वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहला डॉक्टर साहब सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि जो हड्डियों को लोग बोलते हैं हड्डियाँ घिस जाती है, ये समस्या आखिर है क्या, ये क्यों होती है? हड्डियां जो घिस जाती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसको डीजेनरेटिव डिजीज बोला जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों के सतह का क्षय होने लगता है। और हमारे भारतवर्ष की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये घुटने की हड्डी में देखा जाता है। अगर घुटने की हड्डी ये आप देख रहे हैं, ये जांघ की हड्डी है जिसको कि थाई बोन बोला जाता है। ये हमारा लेग है जिसको टिबिया, नीचे की पैर की हड्डी है। और हमारे बीच में ये चकड़ी है जो पटेला बोलते हैं। तो यह जब बार बार हम घुटने को मोड़ते हैं, इसको सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, तब देखा जाता है कि यह रगड़ते यह जो सतह है, यह उसमें अलग अलग डिजेनरेशन होता है, वह सतह धीरे धीरे घिसने लगती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, और हम देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में पालथी लोग बहुत ज़्यादा मारते हैं, चुक्कू मुक्कू बैठते हैं शौच जाने के लिए, घर में पोछा देने के लिए। इसलिए भारतवर्ष में घुटनों की हड्डियां ज़्यादा घिसती है और उसके कारण परेशानी होती है। वह महिला या पुरुष अपना सामान्य दिनचर्या करने में उसको नीचे शौच जाने में दिक्कत होती है, चुक्कू मुक्कू बैठने में दिक्कत होती है, पालथी मारने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, और दर्द के कारण वो बहुत सारा अपना दिनचर्या को नहीं कर पाता है। जैसा कि आपने बताया कि जो घुटनों की समस्या है वो बढ़ती उम्र में होती है, लेकिन क्या उसके अलावा हम लोग कोई ऐसी लापरवाही करते हैं जिससे ये समस्या उम्र से पहले ही होने लगती है? ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों जो मैसेज देना चाहते हैं वह है हमारे नवयुवक और नवयुवतियों के लिए, क्योंकि वह जब कभी कभी चोट लगती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उसको ठीक से अगर वह इलाज नहीं कराएं तो वही चोट जो है धीरे धीरे करके उनकी हड्डियों को और ज़्यादा डैमेज करती है। क्योंकि एक बार जो चोटिल जगह है, जैसे ये लिगामेंट है हमारे घुटने का, इसको अगर ये किसी कारण फट जाता है तो इसको एक रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। वह रेस्ट 3 सप्ताह का हो सकता है, 4 सप्ताह का हो सकता है, डिपेंड करता है एमआरआई में क्यों आया है। क्योंकि अगर हड्डियां नहीं भी टूटती हैं और लिगामेंट डैमेज है तब भी आपको रेस्ट करना है। अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो यह जो नेचुरल हीलिंग, प्राकृतिक हीलिंग होनी चाहिए, इसकी वह ढंग से नहीं होती है और यह हमेशा कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर रहेगा तो आप उसी तरह से अगर सीढ़ियाँ चढ़ना चाहिएगा, चुक्कू मुक्कू बैठना चाहिएगा, पालथी मारना चाहिएगा, तो और घर्षण जल्दी होगी क्योंकि यह मजबूत नहीं है, हड्डियों पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो वैसे लोगों में जो घर्षण या उसका घिसना 50 वर्ष के बाद होता तो वह 40 वर्ष से ही शुरू हो जाता है। इसलिए यह अगर चोट लग रहा है तो उसको शुरू में ही इलाज अच्छे से कराएं। और क्या ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिन्हें उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ना आए कि घुटनों की सर्जरी करानी पड़े? एक और बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है मोटापा। आप जितना ज़्यादा वजन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप अपने घुटनों पे, कुल्हों पे, एड़ियों पे ज़्यादा वजन जाएगा। वही जोड़ जो कि आपके 60 किलो वजन को अच्छे ढंग से 80 साल तक चला सकता है, अगर आपका वजन बढ़ जाता है और आपका वजन 80 किलो 85 किलो हो जाता है तो वह जोड़ जो है 55 साल 58 साल में ही खराब हो जाता है। इसलिए वजन अगर आप कम रखिएगा
तो वो जोड़ आपका लंबे समय तक आपको जिंदगी में साथ देगा। ऑपरेशन तो बहुत दूर दूर तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एक और है धूम्रपान। धूम्रपान भी आपकी हड्डियों को जल्दी डैमेज करता है कि बहुत सारी पौष्टिक चीज जो आप खाते हैं वह आपके हड्डियों जोड़ों तक नहीं पहुंच पाती है, उसके कारण घर्षण ज्यादा होता है और आपकी हड्डियों की परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए मोटापा को कम रखना है, व्यायाम करना है, पौष्टिक भोजन लेना है और अगर चोट लग जाए तो अपने आप को उसका इलाज उसी समय अच्छे से कराना है। एक अहम सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि आखिर वो कैसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ घुटनों की सर्जरी कराने की नौबत आ जाती है? जब भी आप अपनी दिनचर्या को सामान्य ढंग से नहीं कर पाते हैं और आपकी जिंदगी आपके लिए खुद बोझिल हो जाती है और आजकल जिस तरह से परिवेश चल रहा है, जीवन शैली सब लोगों की चल रही है, आपके पास साथ देने के लिए लोग नहीं है। आज संयुक्त परिवार बहुत बिखराव में है, सिंगल फैमिली नॉर्म चल रहा है, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए वो अलग रहने लगते हैं। तो वैसे हालत में आपकी हड्डियों का ऑपरेशन, जोड़ों का प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप बचाव करते रहिएगा, समय से व्यायाम कीजिएगा, पौष्टिक भोजन लीजिएगा, वजन को कम रखिएगा और आपकी जो हड्डियों की संरचना है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर पैर शुरू से ही टेढ़ा होने लगा घुटना तो आपको जल्दी प्रत्यारोपण करना पड़ सकता है। एक चीज और ध्यान देने की बात है, अगर तकलीफ जोड़ों में होने लगे, दर्द होने लगे, सीढ़ियों चढ़ने में प्रॉब्लम होने लगे तो आप उसको थोड़ा थोड़ा आराम शुरू से दीजिएगा। मींस आप पालथी मत मारिए, चुक्कू मुक्कू मत बैठिए, भारतीय शौच का इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत ज्यादा सीढ़ियां मत चढ़िए। तो जो जोड़ को आप 10 साल चलाते उसको ढंग से परहेज कीजिएगा तो 20-25 साल तक चला लेते तो हो सकता है 60 वर्ष की जगह 75 वर्ष तक अच्छे से रह पाइएगा। इसलिए डिले किया जा सकता है आपके जोड़ों के प्रत्यारोपण को। लेकिन अगर वह इतना कष्टदायक हो गया कि आप अपनी दिनचर्या को नहीं कर पा रहे हैं, आप समाज में किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अपने जोड़ों के कष्ट के कारण, तो ऑपरेशन तुरंत कराना चाहिए। लोगों को किन बातों का, किन आदतों का ख्याल रखना चाहिए जिससे जोड़ों में जो तकलीफ होती है वो ना हो, और अगर हो भी तो घातक साबित ना हो, सर्जरी तक नौबत ना आए? इसके लिए तो 2-3 चीज हो रही है। हड्डियों को मजबूत बनाना, मींस ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव करना, जिसके लिए व्यायाम हो गए, कैल्शियम युक्त भोजन हो गए, सुपाच्य पदार्थ हो गए और अपने आप को विटामिन डी का सेवन हमेशा करना चाहिए। सूर्य की रोशनी में आप 1 घंटे जरूर रहें, सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी होती है। और अपने आप को अगर शराब, धूम्रपान, ज्यादा कॉफी से परहेज रखें, वजन कम रखें, तो आपकी ये हड्डियां बहुत दिनों तक आपके अच्छे मित्र की तरह आपके जीवन में साथ देगी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और इन बातों को सुनने से आगे आप इन बातों को अपनी जीवन शैली में जगह भी देंगे और इन्होंने जो कुछ बताया है उसे फॉलो कर कर अपनी हड्डियों का बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।